क्या होता है गूगल एडसेंस और किस तरह से लोग लाखों रुपए गूगल एडसेंस के जरिए कमा रहे हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के हमने एक पूरी सीरीज शुरू करी है। कई सारे डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर के हमने यहाँ वीडियोज़ भी शेयर करे हैं आपके साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस किस तरह से हमारे लिए कामगार सिद्ध होता है और किस तरह से एक कंटेंट क्रिएटर या पब्लिशर पैसे कमा सकता है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी फ्रूटफुल लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी गई नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। साथ ही अगर इस वीडियो से जुड़े आपके कोई सवाल हों तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स हमारे पे ज़्यादा आएंगे तो फिर उस केस में हम यहाँ पर यूट्यूब लाइव आकर भी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और सीधा मूव करते हैं स्क्रीन पर और डिटेल में जानते हैं कि गूगल एडसेंस आखिर क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गूगल एडसेंस की, तो गूगल एडसेंस एक प्रोग्राम है गूगल का जिसके जरिए पब्लिशर्स एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं अपने प्रॉपर्टी के जरिए। प्रॉपर्टी आई मीन कि उनका ब्लॉग्स के जरिए, उनकी वेबसाइट के जरिए या फिर उनके पोर्टल्स के जरिए। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू गूगल एडसेंस, देन यहाँ पर हम कवर करेंगे मोनेटाइजेशन पार्ट, देन हाउ गूगल एडसेंस वर्क्स और लास्ट में कुछ हैंड्स ऑन सेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गूगल एडसेंस के बारे में। गूगल एडसेंस एक प्रोग्राम है जो कि गूगल द्वारा रन किया जाता है और इसमें जो भी वेबसाइट पब्लिशर्स हैं वो गूगल नेटवर्क के जरिए उनकी साइट्स पर जो कंटेंट सर्व करते हैं, इमेजेस सर्व करते हैं, वीडियो सर्व करते हैं, उस पर एडवर्टाइजमेंट भी लगा करके, चाहे वो इंटरेक्टिव मीडिया हो या और दूसरे तमाम एक जरिया, उसके जरिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, क्योंकि वो अपनी साइट को यहाँ पर मोनेटाइज करवाते हैं गूगल के द्वारा और उसके बाद उस पर एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्लिक होंगे, जितने ज़्यादा ऑडियंस आएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे ऐड के क्लिक होने के, और जितने ज़्यादा ऐड क्लिक होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर पैसा कमाया जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको मेंटेन करने का काम, इसको सॉर्ट करने का काम, एडमिनिस्टर करने का काम, ये सारा का सारा गूगल द्वारा ही किया जाता है। और जो रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर रहता है वो पे पर क्लिक या पर इम्प्रेशन बेसिस पर रहता है कि कितने ज़्यादा इम्प्रेशंस यहाँ पर आए हैं या फिर कितने ज़्यादा क्लिक्स यहाँ पर आए हैं, उसके बेसिस पर ही यहाँ पर किसी भी साइट पर या किसी भी पोर्टल पर यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। इवन यूट्यूब का भी जो मोनेटाइजेशन पार्ट है वो भी इसी की तरह काम करता है। एडसेंस की अगर बात की जाए तो ये एड चॉइस प्रोग्राम का ही हिस्सा है और जो इसका आइकन है, ट्रायंगल शेप आइकन यहाँ पर रहता है। एक्सक्यूज मी। तो गूगल जो है आपका वो गाइडलाइंस इंश्योर करता है, एड प्लेसमेंट कैसे होगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे रहेगा, प्रमोशनल मटेरियल कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें गाइडलाइंस में रहता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पेज का कंटेंट है और वो पेज का कंटेंट माफी चाहेंगे, जो पेज का कंटेंट है वो आपका एक लिमिट अगर उसकी है कि आपने 1000 वर्ड्स का कोई आर्टिकल डाला है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पेज के कंटेंट से ज़्यादा आपका यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो चला जाए। हमेशा पेज के कंटेंट से लेस रहेगा आपका प्रमोशनल मटेरियल। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जितने ज़्यादा ऐड हम अपने पेज पे लगा देंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग हमारी होने लगेगी। आपको पेज के कंटेंट से कम अपना एडवर्टाइजमेंट रखना होता है और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, उसके जरिए भी आप यहाँ पर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो हम शुरुआत से आपके साथ कहते आ रहे हैं कि कंटेंट तो किंग है, राजा है यहाँ पर। तो जितना अच्छा कंटेंट आप यहाँ पर रखेंगे, चाहे वो आपके YouTube चैनल पर हो, चाहे आपके ब्लॉग्स पर हो, चाहे आपकी वेबसाइट पर हो, जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका अच्छा कंटेंट होगा उतने ही ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र क्योंकि बढ़ेंगे, एंगेज होंगे, तो फिर एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी जाएगा और साथ साथ आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जो वेब मास्टर की गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। वेब मास्टर की गाइडलाइंस हमने काफ़ी सारी आपको बताई भी थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी फ्लडिंग नहीं करवानी वेबसाइट पे। हम कह रहे हैं ना, एक लिमिटेड वेबसाइट, मतलब कोई भी वेबसाइट है उसमें लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट ही आपको देने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप उसमें फ्लडिंग करवा दें। जैसे कि हम कोई डेली सोप देखने बैठे हैं, अब 20 मिनट के डेली सोप में या नाटक में आपके 8-10 मिनट के एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर रहते हैं, तो इतना तो चलता है। अब आप आधे घंटे का आप डेली सोप देखने बैठे हैं जिसमें 8-10 मिनट का आपको सिर्फ कंटेंट दिखाई दे या प्रोग्राम आए, बाकी सारे टाइम एडवर्टाइजमेंट ही चलता रहे, तो आपको कैसा लगेगा। सेम यहाँ पर भी वही है कि एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड होना चाहिए, उसकी फ्लडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट अगर लगाते हैं तो यहाँ पर यूज़र को आप एनकरेज नहीं कर सकते कि वो उसको क्लिक करें। जैसे कि आपने लिख दिया क्लिक ऑन माई एडसेंस ऐड, या फिर आपने उनको प्रमोट करवा रहे हैं, तो इस तरह से आप नहीं करवा सकते कि आपके चैनल पे या आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आने लगें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐड क्लिक होने लगें, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें या रेवेन्यू कमाएं, क्योंकि ये गूगल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। हाँ, आप फ्रेजेस अगर लिखना चाहते हैं तो स्पॉन्सर्ड लिंक या एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के आप लिंक वहाँ पर लिख सकते हैं ताकि यूज़र को पता रहे कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एक स्पॉन्सर्ड लिंक है। अगर वो क्लिक करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। साथ ही कभी भी अपनी साइट से किसी पुअर रेपुटेशन की वेबसाइट पर आप अपने ऑडियंस को रीडायरेक्ट बिल्कुल मत करें, इससे भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर अगर आप रीडायरेक्ट करना ही चाहते हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एडसेंस प्रोग्राम की जहाँ तक बात की जाए तो थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर बात करें इसकी, तो एक कंटेंट टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग के नाम से यह प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया था मार्च 2003 में। जो एडसेंस प्रोग्राम है बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया था एक कंपनी ने जिसका नाम है अप्लाइड सिमेंटिक्स, और बाद में गूगल ने जो अप्लाइड सिमेंटिक्स कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया अप्रैल 2003 में, और ये नाम फिर गूगल ने उसको यहाँ पर यूज़ किया और इसी के नाम से उन्होंने अपना एडसेंस चालू कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर हुई थी कि जब स्टार्टिंग में एडसेंस प्रोग्राम जब दिया गया था तो गूगल उसको मैनेज करता था, सारी चीज़ें गूगल मैनेज करता था वहाँ पर। फिर बाद में यह सेल्फ सर्विस पोर्टल बना दिया गया, यानी कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो खुद आएँ और खुद अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर एड्स को क्रिएट कर सकें। अब यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने ब्राउज किया, सर्च किया फ्लावर। अब फ्लावर से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि किसी को फ्लावर की कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए हो। आपने वहाँ पर लिख दिया गूगल सर्च में रोज़ फ्लावर या लोटस फ्लावर। अब ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ फ्लावर या लोटस फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है वो जानना चाहें या उसकी प्रॉपर्टीज़ जानना चाहें, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना चाहें। हो सकता है कि आपको किसी को एक बुके देना हो या आपको किसी को फ्लावर देना हो, तो आप उसके लिए सर्च कर रहे हैं कि ऑर्डर करने के लिए फ्लावर कर रहे हैं और वहाँ पर उसकी टेक्निकल या उसके साइंटिफिक स्पेसिफिकेशन आपको वो दिखा दो। इस तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो गूगल ने क्या कहा, गूगल ने ऑप्ट आउट
फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी अपने एडवर्टाइजर्स को कि अगर आपको एडसेंस नेटवर्क समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर ऑप्ट आउट फैसिलिटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली 1 मंथ के बेसिस पर यहाँ पर पेमेंट किया जाता था, जिसके जरिए लोग यहाँ पर आके जुड़ते थे। कुछ टेक्निकल टर्म्स की अगर यहाँ बात करें तो एक आरपीएम टर्म आती है जिसका मतलब होता है रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशंस। तो रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशंस बेसिकली एक फॉर्मूला है, दैट इज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेज व्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये थोड़ा सा आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो है, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि आरपीएम का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर आप आरपीएम कैलकुलेट करना चाहें तो आपको रेवेन्यू की फिगर पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ पेज व्यू पता होने चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100 आप यहाँ पर करेंगे तो आपको आरपीएम की वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा पेज व्यूज होते हैं। पेज व्यूज वही होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेज व्यूड, इसमें रिपीटेड व्यूज भी काउंट होते हैं। आप एक ही पेज को 4 बार देखेंगे तो वो 4 व्यू काउंट होगा। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि आपका पूरा फुल पेज यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर लोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज लोड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ इनिशियल एड्रेस बार में आपने एड्रेस डाला, एंटर किया और फिर दूसरा एड्रेस डाल के चेंज कर दिया। तो पेज लोड होने का टाइम आपको यहाँ पर देना होता है। और पेज व्यू भी इसको बोलते हैं, साथ ही साथ पेज व्यू हिट भी बोलते हैं, पेज ट्रैकिंग हिट भी इसको ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर काउंटेबल होती हैं। इसके बाद आता है पेज इंप्रेशंस। तो पेज इंप्रेशंस को इंप्रेशंस भी कहा जाता है, पेज व्यू भी कहा जाता है, एब्रिवेटेड एज पीआई। तो पीवी पीआई अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आपको वहाँ पर पेज इंप्रेशन या पेज व्यू को ही कंसीडर करना है। और ये एक टर्म है जो कि वेब एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसमें जितना भी आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ब्राउजर पे डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, तभी वो व्यू काउंट या इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। क्लिक्स क्लिक्स बेसिकली आपके ऐड के ऊपर कितने नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं, चाहे वो आपके गूगल या फेसबुक ऑन प्रॉपर्टीज हों, उस पर कितने ज़्यादा क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है आपके एडवर्टाइजमेंट पे, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्लिक्स। अब यहाँ पर एक टर्म आती है सीपीसी। सीपीसी स्टैंड फॉर योर कॉस्ट पर क्लिक। तो बेसिकली जो भी आपका प्राइसिंग होती है वो सीपीसी के थ्रू ही होती है। जितने मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो सीपीसी के थ्रू चलती है। और जितने आपके जो पीपीसी मॉडल है, यानी कि पे पर क्लिक, कितने पेमेंट आपको करना पड़ेगा जितने क्लिक्स आपको रिसीव हुए हैं या जितने क्लिक्स आपने करे हैं या आपकी साइट पर हुए हैं, उसके अगेंस्ट कितना पेमेंट आपके पास आएगा, ये सारी चीज़ें इसी से कैलकुलेट करी जाती हैं। उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पर आपकी CTR। तो CTR की अगर बात करें तो CTR होती है फुल फॉर्म क्लिक थ्रू रेट, और इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ एड क्लिक्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पेज व्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। तो CTR का भी एक सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है कि जितने क्लिक्स आएंगे उसको पेज व्यूज या पीवी से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और आपका CTR निकल आएगा। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके 2 क्लिक आए हैं, 250 पेज व्यूज गए हैं, तो 2/250 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 0.8। तो 0.8 आपका यहाँ पर CTR आ रहा है। CTR हमेशा लिमिटेड रखा जाता है। आपको बता दें, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा CTR जाता है, फॉर एग्जांपल आपने अपने यार दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स से कह करके अपने चैनल पर, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो चाहे आपके ब्लॉग्स हों, आपने उस पर एड्स को क्लिक करवाना शुरू कर दिया और उसका CTR एक थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर गया, फॉर एग्जांपल आपका CTR पहुंच गया 20, तो गूगल ये चेक करता है, उसके जो एल्गोरिथम्स है वो चेक करती हैं कि जो इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो CTR की जो एवरेजिंग जा रही है से वो जा रही है 12.5 से 14.5। अब आपकी CTR जा रही है 20। हाउ इट इज़ पॉसिबल? यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फिशी हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप अगेंस्ट द नॉर्म्स जाके कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से CTR आपका
एनहांस हो रहा है। तो यहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली जो मोनेटाइजेशन है उसको ब्लॉक कर देता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक कितने दिन के लिए किया जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका CTR कब कम आता है। अगर आपका CTR जल्दी कम आ गया तो दोबारा आपका ऑन हो जाएगा मोनेटाइजेशन। अगर टाइम लगता है आपका CTR को नीचे आने में तो फिर काफ़ी टाइम बाद आपका जो मोनेटाइजेशन है उसको अनब्लॉक किया जाएगा। तो ये आप ये मान के चलिए कि उतने बीच में जितने भी क्लिक्स आएंगे, जितने व्यूज़ होंगे, उसको कहीं भी कोई मोनेटाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हमेशा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक के लिए ही अपने ब्लॉग्स को प्रमोट करवाएं। एड्स स्पेशली क्लिक मत करवाइए, क्योंकि अगर ये पकड़ में आती हैं चीज़ें तो उससे आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब जाते हैं सीधा इंटरफेस पे। तो गूगल एडसेंस आपको ऑन करना होगा। गूगल एडसेंस के लिए आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है अपने आईडी के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपने ओपन किया एडसेंस, तो यहाँ पर जो इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है एडसेंस का, दैट इज़ हाउ कैन वी हेल्प यू। तो एडसेंस के रिगार्डिंग अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इन एडसेंस हैं, या आप साइन अप से पहले कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं। साइन अप और एक्टिवेशन कैसे करना है उसके पूरे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। एडसेंस का इंटरफेस कैसा है, ग्लोसरी और एडसेंस पेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाके और कंटेंट रीड कर सकते हैं। ये आपका एडसेंस का डैशबोर्ड आता है जब आपका अप्रूवल एडसेंस का आ जाए। आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट का एडसेंस आपको अप्लाई करेंगे, अपने जो भी एडसेंस अकाउंट है अपने गूगल अकाउंट से उसको लॉगिन करिए और साथ में अपने वेबसाइट या पोर्टल का एड्रेस दीजिए। सबमिट होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद अप्रूवल आएगा। अप्रूवल आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इंटरफेस में आप देखेंगे जो डैशबोर्ड है उसमें आपको होम सेक्शन मिल रहा है, एड्स मिल रहा है, साइट्स मिल रहा है, ब्लॉकिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, रिपोर्ट्स मिल रही है, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, पेमेंट है, अकाउंट है और फीडबैक। ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब एस्टिमेटेड अर्निंग आपकी अब तक कितनी हुई है वो यहाँ पर दिखा रहा है। येस्टरडे कल कितनी अर्निंग हुई थी, लास्ट 7 डेज कितनी हुई है, इस मंथ में आपकी कितनी हुई है और टोटल बैलेंस कितना आपका बन गया है, वो सारी यहाँ पर दिखा रहा है। हमने अभी करेंसी डॉलर में सेट करी हुई है इसलिए डॉलर्स में दिखा रहा है, अदरवाइज ये इंडियन रुपीज़ भी दिखा सकता है। जो भी आप यहाँ पर करेंसी सेट करेंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। इसके अलावा अगर आपके डैशबोर्ड पर कोई वार्निंग होगी तो सबसे टॉप पे यहाँ पर आएगा अर्निंग एट रिस्क, यानी कि आपकी जो कमाई है वो रिस्क पर है। यू नीड to fix some add.txt file issues to avoid severe impact on your revenue, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ इश्यूज आए हुए हैं। पेज व्यूज अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज के पेज व्यूज आपको दिखा रहा है, आरपीएम आपको दिखा रहा है और साथ ही इंप्रेशंस भी आपके सामने आ रहे हैं और उसके चार्ट भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपके सामने व्यू हो रहे हैं। इसके अलावा क्लिक्स जानना चाहते हैं तो क्लिक्स भी आपको मिल जाएंगे, आपके CPC आपको मिल जाता है और CTR भी क्या चल रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग दिखाई देती हैं, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग दिखाई देती हैं कि कितना यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ पर बिडिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। CPC की बिड कितने डॉलर की चल रही है वो आप देख सकते हैं। जो कंट्री है वो इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको CPC की बिड यानी कि कॉस्ट पर क्लिक की बिड भी दिखा रहा है। एड्स की अगर बात करें तो एड यूनिट आप बना सकते हैं और अगर आप कोई साइट अपनी ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। साइट का नेम यहाँ पर आपको शो करेगा, एड्स ऑन है ऑफ है वो आपको यहाँ बता देगा। और ऑटोमेटिकली अगर आप चाहते हैं कि एड्स आप गूगल ही खुद ही सेट करके आपके जहाँ भी जगह मिले उस पर वेबसाइट पे, आपके पोर्टल पे या आपके ब्लॉग पे चलाते रहे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग की रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, पेज व्यूज़ की रिपोर्ट आ सकती है, आरपीएम की, इंप्रेशंस की, इंप्रेशन आरपीएम, एक्टिव व्यूएबल्स की, क्लिक्स की, टोटल अर्निंग की। और ये सारी रिपोर्ट्स आप अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में यानी कि एक्सेल में, CSV फाइल में या फिर आप चाहें तो PDF फॉर्मेट में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग किस दिन कितनी हुई है वो भी आपको यहाँ पर शो कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी आपको रहता है कि आप कितनी अर्निंग किस डेट में हो रही है।
इसके अलावा अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट कब आपकी कितनी रही वो आपको यहाँ पर शो हो जाती है, ट्रांजैक्शंस कब कब हुई हैं और टोटल अर्निंग आपकी कितनी हो गई है वो भी यहाँ पर शो करता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आप कुछ ऐड कराते हैं तो वो यहाँ पर आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा कोई अगर इश्यूज होते हैं पॉलिसी सेंटर्स के अकॉर्डिंग तो वो आपके यहाँ पर शोकेस कर दिए जाते हैं। एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर रहता है, मान लीजिए आपको अपने साइट का कंट्रोल किसी को देना है, कोई क्लाइंट है उसके लिए काम करना है एडसेंस का, तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ इनवाइट उस साइट पे जा करके वहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो मेन साइट ओनर है उसके पास साइट के क्रेडेंशियल यानी यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा, आपको सिर्फ एज अ इनवाइट किया जाएगा और वहाँ पर आप अपना काम करेंगे। साथ ही अगर एड्स लॉगिन की बात करें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐड करना चाहें, उनके लॉगिन डिटेल्स डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो तमाम एक सर्विसेज यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। जो कंटेंट है ब्लॉगर के लिए ऑन रखना है नहीं रखना वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर के लिए भी ऑन रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे मैसेजेस यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। इन आउट वाले सारे मैसेजेस, उसके मैसेज का सब्जेक्ट क्या था, मैसेज में क्या है, किस डेट को आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और अगर आप मैसेज को डिलीट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो आज के ही सेशन में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको एडसेंस कंट्रोल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई होगी, क्लियर हुए होंगे टॉपिक्स। अगर आपके फिर भी कोई सवाल इस टॉपिक पर रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जल्दी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।